दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले खुलासे के बाद आज वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर ज्ञानेश कुमार के नाम के पुतले फूके जा रहे हैं। बकायदा चुनाव आयोग के जो दफ्तर है, प्रदेश का जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, उसके बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग चल रही है। दूसरी तरफ सरकार के बर्खास्त करने की मांग चल रही है। दोस्तों, तो और आज दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकल करके आ गई जो भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिला सकता है, या यूं कहें कि ताबूत में आखिरी किल हो सकता है, क्योंकि लड़ाई और राहुल गांधी की जो वोट चोरी के खुलासे वाली जो चिंगारी है दोस्तों, पूरे प्रदेश में तो जा ही रही है, और उसकी चिंगारी दोस्तों दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दरअसल दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के दफ्तर से महज 200 मीटर की दूरी पर आज ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर कोई हैरान है। ये जरा नजारा देखिए दोस्तों, ये देखिए विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। और दोस्तों, ये प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के जो मेन हेड ऑफिस है, महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सोचिए दोस्तों, आज की तस्वीरें हैं कि हरियाणा के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, और धीरे धीरे दोस्तों इसकी चिंगारी हरियाणा के बाद जयपुर पहुंच जाती है, यानी कि राजस्थान पहुंच जाती है, जहां पर राजस्थान के लोगों ने भी पुरजोर तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन किया वोट चोरी के खिलाफ। और धीरे धीरे दोस्तों यही चिंगारी दिल्ली तक आ पहुंची, और दिल्ली के अंदर ऐसा नजारा देखने को मिला दोस्तों कि भारी पुलिस प्रशासन के बीच में लोग अपनी लड़ाई, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए। दोस्तों, ये वीडियो को देखिए। बकायदा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के सिपाही बकायदा अर्थी उठाते हुए, अर्थी ले जाते हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, इन लोगों को डिटेन कर रही है। जरा देखिए तस्वीर। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले खुलासे के बाद पूरे देश में एक अलग सी जग गई है कि आखिर क्या सच में सरकार इस तरीके से चुनाव जीतती है। दोस्तों, अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अलग अलग तरीके से वोट चोरी के मसले पर खुलासे किए हैं। और आज राहुल गांधी ने इन तीनों खुलासे के बाद एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, आज का बयान था राहुल गांधी का कि आज देश के युवाओं को कहना चाहते हैं, देश के जेन जी को मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्द वह एक और ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बाद यह मैसेज स्पष्ट हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। और आज इस खबर के बाद बकायदा राजस्थान के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला राहुल गांधी के समर्थन में, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। बकायदा दिल्ली के अंदर में दोस्तों इलेक्शन कमीशन का जो मेन हेड ऑफिस है, 100 मीटर की दूरी पर भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। भले ही लोगों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन प्रदर्शन करने वालों ने साफ तौर पर कहा कि यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस वोट चोरी के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर मार्च निकाला जाता है अन्य पार्टियों के द्वारा, बल्कि बकायदा बनारस के अंदर निकाला जाता है, बिहार के अंदर निकाला जाता है। ममता बनर्जी एक राज्य की सीएम है,
पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, वहां पर निकाला जाता है। उसके बाद असम के अंदर निकाला जाता है, कर्नाटका के अंदर निकाला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर निकाला जाता है, तमिलनाडु के अंदर निकाला जाता है। अब धीरे धीरे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हर प्रदेशों में दोस्तों ये खबरें चलने लगी है और इस तरीके से लगातार पूरे देश में यह आंदोलन पहुंच चुका है। यानी ये लड़ाई घर घर तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी जो ठीक कुछ समय पहले कहा करते थे कि ये लड़ाई सिर्फ बिहार वासियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। और देखिए कि धीरे धीरे बिहार की लड़ाई, बिहार से निकली हुई वो आवाज, राहुल गांधी ने जो कहा, पूरे प्रदेश में ये लड़ाई बन चुकी है। और वैसे भी मैंने पहले ही आपको बताया था कि भले ही राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद लाखों लोगों के नाम कट जाएंगे, ये लड़ाई सिर्फ बिहार वासियों की नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर यानी पूरे प्रदेश के लिए ये लड़ाई छेड़ दी थी। जी हां, अब सवाल है दोस्तों कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। और दिल्ली की तस्वीरें दोस्तों, दिल्ली की तस्वीरें, ऐसे जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से गृह मंत्री जी का आवास महज 3-4 किलोमीटर दूरी पर होगा। इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस 100 मीटर की दूरी पर है। संसद भवन दोस्तों महज 150 मीटर की दूरी पर होगा। और ऐसे जगहों पर दोस्तों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जहां से पूरी सरकार हिल सकती है। तो क्या सच में राहुल गांधी के ऐलान के बाद जिस तरीके से जनता सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, जो आज तस्वीरें दिल्ली से निकल करके आई दोस्तों, सच में किसी ने सोचा नहीं होगा। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस प्रशासन के सामने किया गया, जरा देखिए। दोस्तों अब कहीं भी राहुल गांधी जाते हैं, वोट चोरी के मसले को लगातार उठाते हैं। बिहार में चुनाव है, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। और राहुल गांधी जी आज भी बिहार में जनसभा करते हुए नजर आए दोस्तों। वहां पर भी वोट चोरी के मसले को लगातार उठाते हुए नजर आए। बकायदा वो बता रहे हैं कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है आप सभी के सामने है। देख लीजिए कि किस तरीके से 100-100, 500-500 लोग एक एक घरों में पाए जा रहे हैं, किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो पाई जा रही है दोस्तों, इस तरीके से खुलासे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी ने जैसे एक यात्रा निकाली थी और कांग्रेस को भी नहीं पता था, राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि यात्रा इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी एक अलग जग जाएगी। ये शायद राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा। और आज यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद लगातार पूरे प्रदेश से वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग चल रही है, कई जगहों पर पुतले फूके जा रहे हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लगातार पूरे प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। दोस्तों क्या लगता है कि लड़ाई कब तक रुकने वाली है, कब तक थमने वाली है, और क्या ऐसी लड़ाइयों से सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि तब भी नहीं बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे और बकायदा चोर चोर के नारे लगवा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का डायरेक्ट नाम लिया जा रहा था दोस्तों, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा दोस्तों। हाँ, वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी का जवाब जननायक शब्द चोरी से दिया था। अब ये कितना फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव आने के बाद, वोटिंग होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जननायक शब्द चोरी का कितना प्रभाव पड़ा और राहुल गांधी के वोट चोरी का कितना प्रभाव पड़ा। ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। अब जो भी होगा दोस्तों तो चुनाव के बाद ही पता चलता है। खैर, तो दोस्तों ये सवाल हो गया है और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी चुप हैं, देश का चुनाव आयोग चुप है, ज्ञानेश कुमार चुप हैं। आखिर चल क्या रहा है?
इतने बड़े खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना ज्ञानेश कुमार से कुछ बोला जा रहा है, ना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बोला जा रहा है। अब सवाल जाते जाते मैं आपके सामने छोड़ कर जाता हूं कि क्या सच में जो राहुल गांधी ने तीसरा वाला जो खुलासा किया, जो हाइड्रोजन वाला खुलासा किया हरियाणा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या सच में लग रहा है कि सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? क्या सच में लग रहा है ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की जो मांग हो रही है उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा? क्या सच में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी के अगले खुलासे से पहले ही इस मसले पर कुछ बोल पाएंगे? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा इस पूरे मसले को लेकर के, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया दोस्तों, बाकायदा पुतले लेकर के, आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।